नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द नॉलेज पार्क में। आज हम लेके आए हैं परसेंटेज की अगली क्लास। परसेंटेज के इस क्लास में हम कुछ पुराने कॉन्सेप्ट के रिवीजन करेंगे और साथ ही इनकम बेस्ड कुछ क्वेश्चन के ऊपर हमारा फोकस रहने वाला है। ठीक है, आज हम शुरुआत करते हैं एक नए चैप्टर, नए टॉपिक की ओर। परसेंटेज की ये हमारी कौन सी क्लास होगी? छठवीं क्लास है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, यदि एक कर्मचारी का वेतन पहले 15% घटा दिया जाता है, तत्पश्चात 5% बढ़ा दिया जाता है, उसके वेतन में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा? ठीक है, कर्मचारी है, वेतन है, वेतन को पहले 15% घटाया गया, यानी शुरुआत में अगर 100% वेतन है, 15% आपने माइनस कर दिया, कितना बचेगा? 85%। 85% में फिर से क्या किया गया? किसी अच्छे कार्य की वजह से उसका वेतन 5% बढ़ गया। अगर 5% बढ़ गया तो 85 का 5% कितना होगा भैया? 85 का 5% बटे में 100। ठीक, ये कितना होगा हमारा? 5 से काटेंगे 20, 0 से ये लग गया दशमलव, 2 से आप काटेंगे कितना हो जाएगा? 2 4 को 8, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यानी 4.25% बढ़ गया यानी ये कितना हो गया? 89.25%। यहाँ पर देखिए शुरुआत में कितना था? 100% से कितना हो गया? 89.25%, यानी इसमें कमी कितने की आई भैया? कमी आई 10.75% की कमी आई। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कर सकते हैं। पहले 15% घटाया गया, लीजिए -15% हो गया, फिर 5% बढ़ा दिया गया यानी +5%। अब इन दोनों के कारण 15% और 5%, इन दोनों के कारण हमारा क्या होगा? -15% इंटू +5%। ठीक, यहां पर देखिए ये परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या लग जाएगा? 100। नीचे क्या आ जाएगा? 100। ठीक, ये हो गया 100। क्या करेंगे? 5 से काटेंगे, कितना हो गया? 20। 5 से काटेंगे, ये 3 हो गया, ये कितना हो गया? 4। ठीक, ये देखेंगे आप, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है, गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? ये हो गया आपका माइनस का 10% और वो हो गया माइनस का 3/4%। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस का 10% माइनस 0.75%। टोटल कितना हो गया? माइनस का 10.75%, यानी टोटल कमी कितने की हो गई? 10.75% की। ठीक, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। इसके बाद अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है एक वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल 44% तक बढ़ा दिया जाता है, 44% तक बढ़ा दिया जाता है, तो उसकी त्रिज्या कितने प्रतिशत तक बढ़ जाएगी? ठीक है, यहां पर देखिए जनरली हम क्या विचार करते हैं कि त्रिज्या अगर बढ़ाई जा रही है, वृत्त है, वृत्त की अगर हम त्रिज्या बढ़ाते हैं तो उसका क्षेत्रफल बढ़ता है। वृत्त की अगर हमने त्रिज्या बढ़ा दी, R1 से कर दिया R2, तो उसका त्रिज्या बढ़ेगा। यहां पर क्या किया है? क्षेत्रफल को बढ़ाया है, फिर हमसे त्रिज्या पे रिजल्ट पूछ रहा है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भैया? πr²। यहां पर देखिए पाई हमारी कांस्टेंट हो गई, यानी अगर क्षेत्रफल पे आप बढ़ा रहे हो तो वो किसके अनुक्रमानुपाती है? किसके समानुपाती है? R² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, सीधे अनुपात में है। इसका मतलब त्रिज्या जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? क्षेत्रफल के वर्गमूल के। अब देखिए वृत्त का क्षेत्रफल है, कितना बढ़ाया जा रहा है?
100 से 144, 100 से कितना हो गया 144। अगर 100% पहले था इसका क्षेत्रफल, अब कितना हो गया 144%, यानी यहां पर देखिए कितना बढ़ गया 44% बढ़ गया। अब ये तो हो गया हमारा क्षेत्रफल, हमको क्या चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है इसका वर्गमूल, वर्गमूल इसका निकालेंगे कितना हो गया 10, इसका निकालेंगे कितना हो गया 12, यानी देखेंगे त्रिज्या, त्रिज्या कितनी बढ़ गई 2, कितने में 10। परसेंटेज में बदलने के लिए कितना हो गया 100 का गुणा, 10 से 10, यानी टोटल कितना हो गया 20%। क्षेत्रफल अगर 44% बढ़ा रहे हो तो त्रिज्या में वृद्धि कितने की हो जाएगी, त्रिज्या में वृद्धि हो जाएगी 20% की। कितने की हो जाएगी 20% की। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 10% तथा 20% तक बढ़ जाती है, इसके क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। ठीक है, लंबाई है 10% बढ़ रही है, फिर चौड़ाई। ठीक है, मान लीजिए पहले क्षेत्रफल कितना है 100%, पहले क्षेत्रफल 100% है या 100 इकाई मान सकते हो आप। ठीक है, तो 100 से ये कितना हो गया 10% लंबाई आपने बढ़ा दी, 10% लंबाई बढ़ाई यानी कितना बढ़ गया 10, तो ये कितना हो गया टोटल 110। अब चौड़ाई में आपने कितना बढ़ाया 20%, जब 20% आप चौड़ाई बढ़ा रहे हो तो अब ये जो 20% है किसमें बढ़ेगा 110 में। 110 में अगर आप 20% बढ़ा रहे हो तो ये कितना हो जाएगा 22 बढ़ेगा 110 में, टोटल कितना हो गया 132, यानी जो क्षेत्रफल आयत का पहले 100 यूनिट था अब कितना हो गया 132। कितना बढ़ा भैया 32 बढ़ा, इसका मतलब 32 कितने में 100 में, यही तो हमारा परसेंट है, यही हमारा क्या है परसेंट, यानी टोटल वृद्धि कितने की हो गई 32% की। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है एक पार्क है जिसमें टिकट की कीमत 50% बढ़ाई जा रही है, टिकट की कीमत में 50% की बढ़ोतरी हो जाती है, जिससे जो विजिटर्स हैं उनकी संख्या क्या होती है 20% तक कम हो जाती है। इस प्रकार जो राजस्व में वृद्धि या कमी हुई इसका आपको क्या लगाना है पता लगाना है, इसका पता लगाना है। ठीक है भैया, तो यहां पे देखिए पार्क है, टिकट की कीमत, फिर से वही चीज, ये टिकट की कीमत है, प्राइस है। ठीक, यहां पे आगंतुकों की संख्या, आगंतुकों विजिटर्स, ठीक है, की संख्या, जब हम इन दोनों का गुणा करा देते हैं, प्राइस टिकट की कीमत, यानी अगर एक टिकट आपकी 100 रुपए की है और घूमने वाले कितने हैं 7 लोग, कितने लोग हैं 7 लोग, तो टोटल कितना पैसा इकट्ठा हुआ 700 रुपए। कैसे आया, इन दोनों का गुणा करके। तो उसी तरीके हमसे पूछा है राजस्व, ये हमारा क्या हो गया राजस्व हो गया। ठीक है, यहां पर देखेंगे टिकट की कीमत में कितने की बढ़ोतरी हुई 50% की, 50% की बढ़ोतरी हुई, इसका मतलब ये सीधा कितना हो गया कीमत 50% बढ़ा, 50% का मतलब 1/2, 2 में कितना बढ़ा 1, यानी 2 में अगर 1 बढ़ा तो 2 में 1 बढ़ के कितना हो जाएगा ये 3। ठीक, अब आगे, जिससे आगंतुकों की संख्या में 20% की कमी होती है, 20% की कमी, 20% की कमी का मतलब क्या हुआ भैया 20% की कमी, इसका मतलब हुआ 1 की कमी कितने में 5 में, 5 में अगर 1 की कमी आप कर रहे हो तो ये कितना हो गया 5 से 4, 5 से 4, अगर ये 5 से 4 हो गया, इसका मतलब अब देखिए राजस्व, राजस्व हमारा क्या होता है रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होगा इन दोनों का गुणा, जितने की टिकट की कीमत है और विजिटर्स की संख्या, इन दोनों का गुणा करा देंगे तो यहां से हमारा राजस्व आ जाएगा, कितना हो गया 5 दूराई 10 और 3 चौक 12, यानी यहां पर 2 बढ़ रहा है कितने में 10 में, तो यानी कितना परसेंट बढ़ा, परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 का गुणा परसेंटेज का चिन्ह, 10 से 10 गया, टोटल कितना आया 20%। कितने की वृद्धि हुई भैया 20% की वृद्धि। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारा शुरुआत होती है इनकम बेस्ड क्वेश्चन। यहां पर जो आप देखेंगे ध्यान देने योग्य बात यह है कि जब भी आप आय की बात करते हो, जब भी आप मंथली सैलरी की बात करते हो, या जब भी आप
उस पैसे की बात करते हो जो घर से आपको भेजा जा रहा है आपके मंथली एक्सपेंसेस के लिए। कहीं कोचिंग की फीस हो सकती है, कहीं आपको घूमने जाना हो सकता है, उसके लिए जो भी पैसा आपको मिल रहा है वो हमेशा कितना होगा 100%, 100%। ये क्या है, ये आपके लिए एक इनकम का काम कर रही है, आय। अब इसमें से आप क्या करोगे, जो भी आपके खर्चे होंगे, एक्सपेंस होगा, ठीक है, उस खर्चे को आप करोगे और खर्च के साथ अगर मंथ में कुछ बच गया एंड में तो वो हो जाएगी आपकी सेविंग। यानी जो आय होता है, आय बराबर क्या हो गया, खर्च प्लस बचत, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे, इस कॉन्सेप्ट पे बेस ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ए अपने मासिक वेतन का 20% बचाता है, ठीक है। ये देखिए आय हमारी कितनी है 100%, बचत कितनी है 20%। अगर बचत हमारी 20% हो गई तो खर्चा कितना हो गया भैया, खर्चा हो गया हमारा 80%। कितना हो गया 80% हो गया। 80% और 20% जब जोड़ते हैं तो कितना आता है 100%। यानी 80% खर्च करके 20% वो बचा रहा है, ठीक है। बोल रहा है यदि उसका मासिक व्यय कितना है 6000, मासिक व्यय यानी मासिक खर्चा उसका कितना है 6000 यानी किसके बराबर भैया 80% की वैल्यू कितनी है 6000। आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है मंथली बचत, मासिक बचत, यानी 20% आपको चाहिए। कितना चाहिए आपको 20% की वैल्यू चाहिए। तो 20% निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अगर इसमें हम सीधा 4 का भाग देते हैं, 80% से 1% निकालिए, 80% से 100% निकालिए, फिर 20% निकाले। इससे अच्छा क्या है 20% हमको मालूम होता है, 20% किसकी वैल्यू है 1/5 की, ठीक है। 1/5 ये हमको नहीं चाहिए, हमने सीधा देख लिया 80% की वैल्यू हमको दिया है 6000। अगर हम इसमें 4 का भाग दे दे तो सीधा 20% आ जाएगा, 20 चौक 80, सीधा कितना आ गया 20%। अगर ये 20% हो गया तो 4 का भाग आप इधर भी दे दीजिए, इधर देते हैं तो कितना हो जाएगा 15 चौको 60, 2 जीरो लगे हैं यानी 1500 रुपया, ठीक है। उस व्यक्ति का मासिक बचत कितना है 1500 रुपए, ठीक। आगे हम देखते हैं एक व्यक्ति है अपनी आय का कितना 72.72 यानी 72.72% खर्च करके 1200 रुपए मासिक बचत करता है, ठीक। तो उसका मासिक खर्च क्या होगा, उसका मासिक खर्च क्या होगा, यहां पर देखिए ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 72.72%। जिन भी बच्चों ने परसेंटेज की टेबल पे अच्छे से वर्क किया है या हमारे द्वारा ली गई पहली क्लास उसने लिया है, पहली और दूसरी क्लास, उसमें उस बच्चे को याद होगा कि ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 8/11 की। कितने की वैल्यू है ये 8/11 की, ठीक। तो 8/11 इसका मतलब क्या है कि एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 72.72% खर्च करता है। यहां पर देखिए उसकी इनकम कितनी हो गई, ये हो गई इसकी इनकम। ये हमेशा किसको शो करेगी 100% को। जो बेस वैल्यू होती है, जो आधार में मान होता है, ये हमेशा 100% होता है। और ये जो ऊपर मान लिखा हुआ है ये कितना है, ये 11 का 8 भाग किसके बराबर होगा 72.72% के, ठीक। यानी अगर 11 का 8 भाग बात करें तो 11 का 8 भाग किसके बराबर है 72.72%। या आप सीधा से कह सकते हो एक व्यक्ति था जिसकी इनकम कितनी थी 11, जिसकी इनकम कितनी भैया 11 में से 8 रुपए तो वो क्या करता है खर्च करता है या व्यय करता है, और साथ में जो बचा कितना बचा भैया 3 रुपया। 3 रुपया किधर गया बचत में गया, 3 रुपया किधर गया बचत में, ठीक। अब पूछा क्या है खर्च करके 72.72% खर्च करके 1200 रुपए की मासिक बचत करता है। 1200 रुपए की मासिक बचत, यहां पर देखिए बचत कितने की है 3 की, यानी 3 की वैल्यू कितनी हो गई 1200। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई 400, 1 की वैल्यू 400।
पूछा क्या है, मासिक खर्च कितना है, खर्च हमारा कितना है 8, 8 की वैल्यू कितनी हो गई 400 का सीधा सा गुणा कर देंगे, कितना हो गया 8 चौक 3200 रुपए, ये हमारा आंसर आया, ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ममता अपने वेतन का 40% भोजन पर, 20% घर के किराए पर तथा 10% मनोरंजन पर, 10% मनोरंजन पर और 10% यातायात पर खर्च करती है। ठीक है, यदि महीने के अंत में उसकी बचत कितनी है, महीने के अंत में उसकी बचत 1500 रुपए है, तो का मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक, यहां पर देखिए ममता का पूरा खर्च देखिए, खर्च कितना है भैया 40% भोजन पर, ये हो गया भोजन। ठीक, इसके बाद 20% किराए पर, 20% किराए पर, 10% मनोरंजन पर, ये 10% मनोरंजन पर, साथ में 10% यातायात पर, यातायात पर। टोटल आपने देखा कुल उसने कितना खर्चा किया 40, 40, 20, 60, 60, 10, 70, 70, 10, 80, यानी 80% तो हो गया खर्चा। ये क्या है टोटल खर्च। तो बचत कितनी हुई 20%, बचत कितनी हुई 20%, ये है उनकी बचत। जबकि इनकम कितनी होगी आय हमारी होगी 100%। ठीक, ममता की आय कितनी है 100%, खर्चा टोटल कितना हो रहा है 80% और बचत कितनी है 20%। बोला है बचत रुपए में कितनी है 1500 रुपए। 1500 रुपए किसकी वैल्यू है भैया 20% की, 20% की वैल्यू कितनी है 1500 रुपए। ठीक, 20% हमारा कितना है 1500 के बराबर है। ठीक, हमको क्या चाहिए मासिक वेतन, मासिक वेतन यानी 100%। 100% के लिए क्या करना होगा सीधा 5 का गुणा कर दें, तो ये कितना हो जाएगा 20 पंचे 100, और जब इसमें 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 7500, कितना हो गया 7500 रुपए। ये क्या है ममता की एक महीने की इनकम है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक परिवार में भोजन, परिवहन तथा शिक्षा पर खर्च का अनुपात 12:17:3 है। 12, 17 और 3। ठीक, ये क्या है ये खर्चा है किस पे, ये है भोजन पर फूड पर, ये है परिवहन पर यानी ट्रांसपोर्ट पर, और ये है खर्चा शिक्षा पर, हमने कहा एजुकेशन पर। ठीक है, इन 3 मदों पर खर्चा हो रहा है कितना 12:17:3 के अनुपात में। बोल रहा है इन मदों पर होने वाले खर्च में क्रमशः 20%, 30% तथा 50% की वृद्धि हो जाती है। इसमें कितना बढ़ रहा है भैया 20%, इसमें कितना बढ़ रहा है 30%, इसमें कितना बढ़ रहा है 50%। अब देखिए इसका 20%, 20% का मतलब कितना हो गया 1/5। इसमें हमको मालूम है जब हम 5 का भाग दे रहे हैं तो संख्या आएगी दशमलव में। 30% मतलब होता है 3/10। हमको मालूम है जब हम इसमें भाग देंगे या 3/10 का गुणा कराएंगे, इसका 3/10 भाग निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, हमारा आएगा दशमलव में। इधर इसका 50% देखेंगे तो ये भी आएगा दशमलव में। तो हम क्या करते हैं दशमलव को अवॉइड करने के लिए, दशमलव को यहां से हटाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें 110 का गुणा करा देंगे या 110 हम बढ़ा देंगे। 10 का हम गुणा करा रहे हैं, किसका गुणा करा रहे हैं 10 का। और जब संख्याएं किसमें हो अनुपात में हो तो संख्या का अनुपात में, सभी संख्याओं में एक निश्चित संख्या का गुणा कराने पे अनुपात में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। यहां पे हमने 0 करा दिया, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब देखिए 120 में 20% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 120 का 20% कितना होगा भैया 12 दूनाई 24। कितना बढ़ गया 12 दूनाई 24, यानी अब बढ़कर ये कितना हो गया 144।
इसमें 24 बढ़ा है 144। यहाँ पर देखिए 170 का जब हम 30% निकालेंगे, 170 का 30%, 170 का 10% हो गया हमारा 17, और 170 का 10% 17 हो गया, तो 30% कितना हो गया 51। अब जब हम 51 इसमें जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1, 7, 5, 12, 1, 1, 2, 221 रुपए। यहां पर देखिए 30% है, 30% में आप 50% निकालोगे, 50% का मतलब होता है 1/2, 1/2 का मतलब होता है 15, 30 का आधा 15, ठीक है। 15 अगर इसमें हम जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो गया 45, ठीक है। हमसे पूछा है तो इन परिवार में होने वाले कुल खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, यानी कितनी वृद्धि हुई। यहां पर देखिए, यहां पर कितना बढ़ा 24, यहां पे कितना बढ़ा 51, यहां पर कितना बढ़ा 15, तो 24 प्लस 51 प्लस 15 बढ़ा कितने में भैया, शुरुआत में कितना था ये 120, 170 और 30, 170 और 30 कितना हो गया 200, 200 में 120 जोड़ा हमने कितना हो गया 320, 320। तो ये हमारा निकल कितना 15 में अगर आप 51 जोड़ते हैं तो 5 1 6, ठीक है, 66, और 66 में जब आप 24 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90, कितना हो जाएगा 66 में 4 जोड़ा तो 70, 70 20 90, 90 बटे हो गया हमारा 320। जब परसेंटेज में बदलना होगा तो 100 का गुणा कराएंगे, परसेंटेज का चिन्ह लगाएंगे, 0 से ये 0 हो गया, ठीक है। 4 से अगर काटेंगे तो 4 8 32, 25 चौको 100, ये टोटल कितना हो गया 25 नहीं है 225, और बटे में कितना हो गया 8%, ठीक है। अगर हम भाग देते हैं तो देखेंगे कितना आएगा 8 दूनी 16, 16 6 22, 8 8 64, 28 सही 1/8% क्या हुई वृद्धि हुई। ऑप्शन नंबर हमारा सी, ऑप्शन कितना आएगा सी, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है इसी कॉन्सेप्ट पर बेस हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। ए की आय बी की आय का 60% है और ए का व्यय बी के व्यय का कितना है 70%। ए की आय बी की आय का 60% है और ए का व्यय बी के व्यय का 70% है, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है यदि ए की आय बी के व्यय का 75% है तो बचत तथा एक बी की बचत, यहां पे क्या होगा, यहां पर होगा ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात, यहां पर देखेंगे हम 2 पर्सन है, कौन कौन से पर्सन है भैया 2 पर्सन, एक तरफ ए है दूसरी तरफ बी है, ठीक। ए की आय तथा बी की आय का अनुपात, ठीक है। ए की आय बी की आय का 60%, यानी पहले तो हमको बी की आय निकालनी होगी, जब बी की आय मालूम होगी तब हम ए की आय लिख सकते हैं। तो अगर बी की आय 100% है तो ए की आय कितनी होगी 60%, कितनी होगी 60%। ये क्या हो गया, ये हो गया इनकम आय, ठीक। अब इसके बाद क्या बोल रहा है, ए का जो व्यय है खर्चा, ये बी के खर्चे का कितना है 70%, यानी चलिए हमने ये भी मान लिया, पहले अगर बी का व्यय निकाल लेंगे तो इसका भी व्यय निकल आएगा, ठीक है। ये दोनों चीजें अभी हमारे पास ज्ञात नहीं है, ठीक है। इनको ज्ञात करने के लिए देखिए हमारे पास अगली लाइन लिखी है, क्या लिखी है, यदि ए की आय बी के व्यय का कितना है 75%। यहां पर आप देखोगे आपको ये तो मालूम है कि ए की आय कितनी है, आपको क्या नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम है बी का खर्चा। बी का खर्चा ये जगह लिखा है खर्च और इस जगह लिखी है बचत, ठीक है। ये दोनों चीजें आपको अभी निकालनी है, ठीक। यहां पर ए की आय आपको मालूम है कितना है 60, यहां पर क्या नहीं मालूम बी का खर्चा। अगर बी का खर्चा आपने लिख दिया x
तो अब देखिए क्या है, जो ए की आय है ये बी के खर्चे का कितना है 75%, यानी बी का खर्चा हमारा कितना है एक्स का 75% कितना होगा जो ए की आय है, और ए की आय हमने कितना लिख रखी है 60, ए की आय हमारी कितनी है 60। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 75% की जगह आप लिखोगे 3/4, ये बराबर हो जाएगा किसके 60 के। इस 3 से अगर इसको काटते हो तो ये हो जाएगा 20, और ये 4 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, एक्स की वैल्यू हमारी निकल के आएगी 80। एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आएगी 80, यानी अब इस जगह आप कितना लिख सकते हो 80। इस जगह हम कितना लिख सकते हैं भैया 80 लिख सकते हैं, ये हो गई इस जगह हमने लिख दिया 80। ठीक है, देखिए क्या हमने बी का खर्चा निकाल लिया, बी का खर्चा निकाल लिया। अब बी के खर्चे से हम क्या निकाल सकते हैं, ए का खर्चा, ए का खर्चा निकालेंगे। ए का खर्चा देखिए कहां से निकल के आएगा, इस लाइन से ए का खर्चा निकल के आएगा। ठीक है, ए का व्यय बी के व्यय का कितना है 70%, और बी का व्यय कितना है, बी का खर्चा कितना है 80। 80 का अगर आप 70% निकालते हो तो ये कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा भैया 56। कितना निकल के आएगा 56। 80 × 70 परसेंटेज बदलने के लिए 100 का भाग, ये लीजिए कितना आ गया टोटल 8 सते 56। कितना आ गया भैया 8 सते 56। ठीक है, यानी ए 60 रुपया कमा 56 रुपया खर्चा कर रहा है, तो बचत कितने की हुई, बचत हुई इसकी 4 की। बचत कितने की 4 की। इधर बी है, बी ने 100 रुपया कमाया और खर्चा कितना किया 80 रुपए, तो बचत कितनी हो गई 20 की। बचत कितनी की हो गई 20 की। हमसे पूछा क्या है, ए की बचत तथा बी की बचत का अनुपात। यहां पर देखिए ए की बचत कितनी है 4 और बी की बचत कितनी है भैया 20। ए अनुपात बी बचत का है, ये 4 है ये 20 है, टोटल कितना हो गया 4 × 9 4 4 5 20। अनुपात कितना निकल गया 1 अनुपात 5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन बढ़िया था, क्वेश्चन को एक बार फिर से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कहीं पे जरा से भी डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो वीडियो को आप एक बार बैक करके फिर से देखिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट है तो इसको आप कमेंट कर सकते हो, हम अगले वीडियो में कोशिश करेंगे इसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है एक व्यक्ति है अपने मासिक आय का 40% भोजन पर, शेष वेतन का 1/3 यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 4500 रुपए की बचत करता है, जो भोजन तथा यातायात के खर्च के बाद बचे रुपयों का आधा है, तो उसका मासिक वेतन ज्ञात कीजिए। ठीक, यहां पर देखिए क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, थोड़ा सा जब भी इस तरीके के क्वेश्चन मिलते हैं तो क्वेश्चन को पहले एक बार पढ़ना है, फिर शांत दिमाग से सोचना है कि इसमें दिया गया है, इसमें क्या पूछा है और किस तरीके हम अपने मंजिल तक पहुंचेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मासिक आय हमेशा कितनी होती है 100%। मासिक आय कितनी है 100%। ठीक है, इसमें से भोजन पर कितना खर्चा कर दिया 40%। भोजन पर कितना खर्चा हो गया 40%। ठीक है, अगर 40% भोजन पर खर्चा हो गया तो बचा कितना 60%। 60% बोल क्या रहा है, भोजन पर खर्चा करने के बाद जो शेष वेतन है का 1/3 किस पे, यातायात पर। यानी इसका अगर आप 1/3 देखोगे 1/3, 1/3 कितना हो जाएगा 1/3 इसका हो जाएगा 20% किस में निकाल दिया इसने, यातायात पर। किस पे निकाल दिया, यातायात पर। तो अब इसके पास कितना बचा, अब इसके पास बचा 40%। कितना बचा भैया 40%। 40% बचा। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है 4500 रुपए उसकी मासिक बचत है। 4500 रुपए क्या है उसकी मासिक बचत है। बचत कितनी दिया है 4500 रुपए। ठीक,
4500 रुपए इसकी मासिक बचत है। ठीक है, जो भोजन तथा यातायात पर खर्च के बाद बचे रुपयों का कितना है, आधा। अब देखिए भोजन पर कितना खर्चा कर दिया 40% और यातायात पे कितना खर्चा कर दिया शेष का 1/3, तो अब उसके पास बचा कितना 40। कह रहा है 40 पूरा बचत नहीं है, ये जो बचा हुआ है 40% इसका आधा इसकी बचत है। तो 40% का अगर आधा करोगे तो कितना होगा 20%। 40% का आधा किसके बराबर है 20%। और ये जो 20% है ये किसके बराबर है 4500 के। ठीक है, पूछा क्या है इसका वेतन चाहिए। वेतन का मतलब कितने का गुणा करें 5 का, तभी तो आप 100% निकाल पाएंगे। वेतन का मतलब कितने का गुणा 5 का गुणा, 5 का गुणा करेंगे तो ये कितना हो गया 100%। और 100% की वैल्यू इधर भी भैया 5 का गुणा करा दीजिए, कितना हो जाएगा 5 बचे 25, 5 को 20, 20 2 22 00। ये हो गया क्या इसका मासिक वेतन। ठीक, ऑप्शन नंबर हमारा कितना आया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी अपने कुल धन का 20% अपने मित्र को दान करता है। एक आदमी अपने कुल धन का 20% अपने मित्र को दान करता है। इसके बाद बचे हुए धन का 75% उसका स्वयं का मासिक खर्च है। अब उसके पास 370 रुपए बचे हैं, तो बताइए उसके पास कुल कितने रुपए थे। ठीक, देखिए टोटल रुपया कितना था उसके पास 100% था। 100% में अगर 20% उसने निकाल दिया कितना बचेगा भैया 80%। अब इस 80% में से कितना खर्चा है उसका स्वयं का 75%। 75% अगर वो खर्चा कर देगा, 75% अगर वो खर्चा कर दिया, देखिए ये 75% है, इतना निकालना है किसका 80% का। 80% का जब 75% निकालेगा तो ये कितना निकल के आएगा 75% 80 का कितना होता है बेटा 3/4। 3/4 इसका मतलब ये हो गया 20, 20 60। 60 इसको निकालना होगा। अगर 60 निकालेगा तो बचेगा कितना 20%। 20% बचा। 20% क्या है उसके पास बचे हुए रुपए, उसके पास कितना बचा है 20%। ये किसके बराबर है, ये बराबर है 370 के। किसके बराबर है 370 के। अगर ये बराबर है 370 के, हमसे पूछ रहा है उसके पास कुल कितने रुपए थे। कुल कितने रुपए थे इसके लिए क्या करना होगा 5 का गुणा, तभी तो हम 100% निकाल पाएंगे और 100% निकाल लेंगे। ठीक है, 5 का गुणा इधर भी करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5 सते 35, 5 या 15 और 15 1 18। 1 0 पहले से था तो 1 0 हमने बढ़ा दिया। हमारा आंसर कितना आया 1850 रुपए। 1850 रुपए जो कि यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, नहीं है कोई बात नहीं। ठीक है, ऑप्शन में कहीं गड़बड़ है। चलिए सही आंसर कितना है 1850 रुपए। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रीना अपने वेतन का 14% बचत करती है। रीना अपने वेतन का 14% बचत करती है, जबकि पूजा अपने वेतन का 22% बचाती है। ठीक है, यानी हमारे पास दो लोग हैं, एक तरफ रीना और दूसरी तरफ पूजा। ठीक, इनकी सेविंग कितनी है भैया बचत कितनी है 14%। ठीक, और पूजा की बचत कितनी है 22%। ठीक, बोल रहा है यदि दोनों को बराबर वेतन मिलता है और पूजा 1540 रुपए बचत करती है तो रीना कितना बचाएगी। रीना कितना बचाएगी, कितने रुपए की बचत करती है। ठीक है, यहां पर देखिए एक चीज हमको देखना पड़ेगा। क्या देखना है, एक छोटी सी लाइन लिखी यहां पर, दोनों का वेतन कैसा है बराबर है। अगर दोनों का वेतन बराबर है यानी दोनों की बेस वैल्यू बराबर है, यानी दोनों का 100% सेम है।
अगर दोनों का 100% सेम है तो यहां पर देखने वाली बात यह है कि रीना का 14% या पूजा का 14% दोनों बराबर होंगे, या कहें पूजा का 22% और रीना का 22% दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर दोनों बराबर हैं तो यहां से आप एक चीज समझ सकते हो 100% दोनों का सेम है, इसलिए जो 14% इसका होगा वही 14% इसका है, जो 22% पूजा का है वही 22% रीना का है। यहां पर दिया गया है पूजा की बचत दी गई है, पूजा की बचत हमारी कितनी है 22%, 22% की वैल्यू कितनी दी गई है 1540 रुपए, कितनी दी गई है 1540 रुपए। पूजा किसकी वैल्यू है 14%, रीना की बचत यानी 14% जो इसके भी बराबर होगी तो 14% की वैल्यू हमको चाहिए। क्या करेंगे, देखिए क्या 11 से कटेगा, ये बिल्कुल कटेगा, 11 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2% और ये हो जाएगा 140, कितना हो जाएगा 140। अब 2% से कहां तक जाना है 14% तक, यानी सीधा किसका गुणा हो रहा है 7 का, 7 दूनी 14, इधर भी 7 का गुणा कीजिए, 14 सते 98, 14 सते 98, आंसर हमारा कितना आया 980 रुपए, यानी रीना की बचत कितनी है 980 रुपए। ठीक, चलिए दोस्तों मिलते हैं आपके अगले वीडियो में। जो भी ये फाइल्स हैं, जो भी पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल में इसमें डाल देते हैं। ठीक है, आप वहां से जाके इसका वीडियो अपलोड कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है, और इन क्वेश्चंस को वहां से आप फिर से फाइंड कर सकते हो, आप एक बार फिर से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कहते हैं संघर्ष जितना बड़ा होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। ठीक है, तो ठंडी का मौसम है, कोई बात नहीं, ठंडी लग रही है, लेकिन एग्जाम भी हमारे करीब है, तो मेहनत कीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए और रिजल्ट आशा के अनुरूप आपकी ओर, ठीक है, आपके लिए रिजल्ट तैयार रहेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बंद कर दो यार।